दोस्तों, उर्दू हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन का ये हमारा 11वां वीडियो है और आज के इस वीडियो में भी हम उन फ्रेजेस पर बात करेंगे जो अक्सर हमें कंफ्यूज कर देते हैं जब हम अनुवाद या तर्जुमा कर रहे होते हैं इंग्लिश से उर्दू, उर्दू से इंग्लिश या हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी। तो ऐसे चंद कंफ्यूजिंग फ्रेजेस या वर्ड्स होते हैं जो अपनी स्पेलिंग की वजह से हमें कंफ्यूज कर देते हैं और उसकी वजह से अगर हम किसी एग्जाम में हैं तो हमारे नंबर अच्छे खासे कट जाते हैं। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो हमारा उन लोगों की नजर है जो कि उर्दू अनुवादक या ट्रांसलेटर के लिए तैयारी कर रहे हैं। वो लोग इस वीडियो को गौर से देखें और इसमें जो भी लफ्ज बताए गए हैं उन्हें याद रखें ताकि जब भी उनका एग्जाम हो तो वो उसे आसानी से हल कर सकें। तो इससे पहले भी हम इस तरह के वीडियोस आपकी नजर करते रहे हैं। तो हमने सबसे पहले जो दो लफ्ज लिए हैं वो हैं मे और माइट। तो मे और माइट दोनों ही सकना का मतलब हमें देते हैं जो इम्कान या संभावना को दिखाता है। दोनों में फर्क क्या है? जब हम मे का इस्तेमाल करते हैं तो वो प्रेजेंट टेंस होता है यानी कि वर्तमान काल, लेकिन जब हम माइट का प्रयोग करते हैं तो वो पास्ट टेंस या भूतकाल या माजी की बात को दिखाता है। हमेशा ये याद रखिए कि मे प्रेजेंट टेंस के लिए और माइट पास्ट टेंस के लिए इस्तेमाल होता है। फिर है पेट्रॉन, जिसे हम उर्दू में सरपरस्ती या संरक्षण कहते हैं, और कस्टमर खरीदार या ग्राहक होता है। फिर है पीपल, लोग यानी लोगों का एक ऐसा ग्रुप जिसे हम अलग नहीं कर सकते, और अगर हम पर्सन शख्स इस्तेमाल करते हैं और कहीं हम पर्सन्स एस के साथ इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो वहां पर भी एक बहुत से लोग होते हैं, बहुत से अशखास व्यक्ति होते हैं, लेकिन वो सब अलग अलग होते हैं। अब है रिक्रूटमेंट, भर्ती या नियुक्ति, और एम्प्लॉयमेंट का मतलब है नौकरी, आजीविका। फिर है रॉब का मतलब है जोर जबरदस्ती से या बलपूर्वक कोई चीज छीनना, जिसे हम डकैती भी कह सकते हैं, और स्टील का मतलब है चुराना। फिर है शैल और विल, दोनों फ्यूचर टेंस की क्रियाएं या वर्ब्स हैं, लेकिन शैल का इस्तेमाल आई और वी के साथ होता है जबकि विल का इस्तेमाल यू, ही, शी, इट और दे के साथ आमतौर पर होता है। फिर है स्टेट और से, इन दोनों में क्या फर्क है? जब हम स्टेट कहते हैं तो उसका मतलब है किसी चीज की फॉर्मली घोषणा या ऐलान या निर्देश देना। जब हम से कहते हैं तो हम कुछ भी आमतौर पर जो कहते हैं वो होता है। फिर है टेंडर और गिव। टेंडर का मतलब है पुरतकल्लुफ पेशकश या औपचारिक या ऑफिशियल प्रस्तुति, और जब हम गिव कह रहे होते हैं तो वो नॉर्मल देना के मतलब में आता है। टेस्टिमोनी, जबानी दी गई इत्तला या सनद, साक्ष्य जिसका कोई लिखित प्रमाण ना हो। एविडेंस क्या है? लिख कर या जबानी दी गई इत्तला या सनद, प्रमाण यानी जिसे हम साबित कर सकें। फिर है विन और बीट। विन का मतलब है जीतना, विजय, और बीट का मतलब है किसी को हराना, पराजित करना। तो दोनों के मायनों में फर्क है। एडिशन, एक के साथ बढ़ना, अधिकता, और एडिशन किसी किताब की इशात या किसी किताब का संस्करण। एडवर्स, मुखालिफ, बदकिस्मती, प्रतिकूल, विरुद्ध। एवर्स, कोई काम करने से कासिर, अनिच्छुक, जो कोई काम ना करना चाहे। ऑलरेडी, जब हम ऑलरेडी अलग अलग लिखते हैं उसका मतलब होता है तैयार। जब हम ऑलरेडी एक एल के साथ और साथ साथ लिखते हैं तो उसका मतलब होता है पहले से ही। ऑल टुगेदर, इसी तरह से जब हम अलग अलग लिखते हैं डबल एल के साथ ऑल तो वहां पर होता है सभी लोग एक साथ, सब साथ साथ। जब हम ऑल टुगेदर एक साथ लिखते हैं सिंगल एल के साथ तो उसका मतलब होता है मुकम्मल तौर पर, पूर्ण रूप से। फिर है ऑलवेज, इसी तरह से ऑलवेज भी है, अलग अलग है हर तरह से। जब हम डबल एल के साथ ऑलवेज लिखते हैं तो हर तरह से, हर प्रकार से। जब हम ऑलवेज सिंगल एल के साथ और एक साथ लिखते हैं तो होता है हमेशा या सदैव। फिर है अल्टर, ALTAR, इबादत का सामान रखने की जगह, पूजा सामग्री रखने का स्थान।
दूसरा है अल्टर TER के साथ, उसका मतलब है बदलना या परिवर्तन करना। फिर है अमेंड, तरमीम या संशोधन। MNE के साथ जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उसका मतलब होता है किसी अदबी तख्लीक की तरमीम, यानी कि किसी किताब को शुद्ध करना। अल्टरनेट, एक दिन छोड़कर हर दूसरा। फिर जब हम अल्टरनेटिव बोलते हैं तो उसका मतलब होता है कि इन्हीं दो चीजों में से मुंतखब करना, इंतखाब करना, विकल्प। फिर है बाजार, बाजार ही है, बिजार, अजीब या विचित्र। फिर लफ्ज है बर्थ, BERTH, उसका मतलब है सोने की जगह, शायका। और BIRTH, पैदाइश या जन्म। तो दोस्तों आज के लिए हमारी इतनी पेशकश थी। आपको ये कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। आपके कमेंट्स का हमें कमेंट्स बॉक्स में इंतजार रहेगा और आप इन अल्फाज को अच्छी तरह से याद कर लीजिए ताकि तर्जुमा करते वक्त आपके जहन में कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।